सियालकोट में हुजूम के हाथों गैर मुल्की शहरी के दिलखराश कत्ल केस में तेजी से पेशरफ। 2 मरकजी मुल्जिमान और इश्तियाल फैलाने वाले अफराद समेत 118 गिरफ्तारियां। फैक्ट्री के मैनेजर्स, वीडियोस, जियो फेंसिंग और नादरा की मदद से मुल्जिमान की शनाख्त। पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को इरसाल कर दी। वाक़े में तौहीन मजहब के पहलू की भी तफ्तीश। वज़ीर आज़म की निगरानी में सियालकोट वाक़े की तहकीकात। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद का मुलविस अफराद को हर सूरत कटहरे में लाने का ऐलान। मुआशरे में पहले एटम बम नाकारा न बनाए गए तो फट जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इजहार तशवीश। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब ने लोगों की जान बचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दी। श्रीलंकन वज़ीर आज़म को अपने शहरी की हलाकत पर शदीद सदमा। अहले खाना से अफसोस का इजहार। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पर एतमाद का इजहार कर दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का सियालकोट वाक़े की जामे तहकीकात का मुतालबा। मुलजिमों की हौसला शिकनी और जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अपील। मुल्क में जंगल का कानून खत्म करना होगा वरना जत्थों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ख्वाजा साद रफीक की तजवीज़। नून लीग ने पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद भी जमा करा दी। सियालकोट वाक़े ने मुसलमानों का तशख़्ख़ुस खराब किया। मुल्क मिल्लत को बदनाम किया। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का इजहार मजम्मत। कानून हाथ में लेने का जवाज़ नहीं। मुफ्ती मुनीर रहमान ने भी वाक़या अफसोसनाक करार दे दिया। अदालतें आज़ाद हैं और रहेंगी, आज़ादी से फैसले करेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सर्दी में ठंडे और गर्मी में गर्मी वाले फैसले दिए जाएं। चीफ जस्टिस ने अदलिया के रुझान का जहन बना लेना गलत करार दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फैसले पर घर वाले बाप पर हमला कर दें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का मंडी बहाउद्दीन वाक़े पर इजहार अफसोस। राना शमीम तौहीन अदालत केस में पेशरफ। गिलगित के साबिक जज का नाम ECL में डालने की दरखास्त। पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त गुजार ने केस में फरीक बनने की इस्तदा भी कर दी। साबिक चीफ जज के खिलाफ सबूत होने का दावा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने स्पीकर सिंध असम्बली का 2 रोजा रादारी रिमांड मंजूर कर लिया। नैब का दस्तयाब पहली फ्लाइट से कराची मुंतकिल करने का ऐलान। आने जाने का शौक है, इसीलिए बार बार इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जाता है। आगा सिराज दुरानी का जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। NA-133 लाहौर के ज़िमनी इंतखाब में 2 अपोजिशन जमातें आमने सामने। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कल टकराएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमशेद चीमा कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बायस दंगल से बाहर हुए। हाई कोर्ट ने वोट्स की खरीदारी पर उम्मीदवारों की नाअहली की दरखास्त निपटा दी। इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। हुकूमत के खिलाफ आइंदा हिकमत अमली क्या होगी? पीडीएम का सरबराही इजलास पीर को होगा। ऑपोजिशन जमातों की स्टेयरिंग कमेटी कल वीडियो लिंक पर सर जोड़ेगी। नाअहली केस में फैसल वाबदा को हुक्म इम्तना मिलेगा या नहीं, फैसला पीर को होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ 60 रोज में नाअहली केस सुनने का इख्तियार है, बाद में नहीं। हुकूमती सेनेटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। कराची में ग्रीन लाइन बस चंद रोज में दौड़ना शुरू हो जाएगी। सड़कें और सर्कुलर रेलवे भी मुकम्मल होगा। वजीर मवासलात मुराद सईद ने खुशखबरियां सुना दी। सिंध हुकूमत को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। असम्बली में ऑपोजिशन की आवाज दबाने का इल्जाम। पंजाब में डेंगू बुखार के जानलेवा वार जारी। मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। तीनों अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। 73 नए मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 17 शहरियों को मूजी मच्छर ने काट लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 59 केसेस रजिस्टर्ड। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 8 अफराद जान बहक। 24 घंटे के दौरान 431 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.91 रिकॉर्ड की गई।
दुनिया के आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 रिकॉर्ड। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में धुंध, हद्द निगाह कम होने से कई मकामात पर मोटरवे बंद रही। वज़ीर आज़म के ज़ेरे कंट्रोल एजेंसीज पर शहरियों को आज़ादी से महरूम करने के इल्ज़ामात हैं। लापता शख्स का पता लगाना आईनी फ़र्ज है। नाकामी के जिम्मेदारों की निशानदही और उनका जवाबदेह होना ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता सहाफ़ी को बाजियाब करके पेश करने का हुक्म। नताइज में ताख़ीर के बाइस सिंध के तलबा पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों से महरूम। जामिया ने आर्जी दाखिले मनसूख कर दिए। कोरोना वबा के बाइस नताइज में ताख़ीर हुई। वज़ीर तालीमी बोर्ड इस्माइल राहू ने फैसला वापस लेने की दरख्वास्त कर दी। गुलबर्ग टाउन कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर सिंध हाई कोर्ट का बरहमी का इजहार। गैर कानूनी तामीरात फौरी गिराकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर के कई इलाकों में शहरियों की जिंदगी को खतरात लाहक हो गए। इस्लामपुरा में कहीं खंबे टेढ़े तो कुछ ट्रांसफार्मर को सिर्फ तारों का सहारे खड़ा कर दिया गया। ट्रांसफार्मर गिरने के वाकयात के बावजूद इंतजामिया की आंखें नहीं खुली। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। 19 दिसंबर को OIC के खुसूसी सेशन की मेजबानी करेगा। अमरीका, चीन, बरतानिया, रूस, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदगान को भी शिरकत की दावत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया, अफगानिस्तान के असासे बहाल न हुए तो मुआशी बहरान जन्म लेगा। 2 करोड़ 28 लाख अफगानी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो जाएंगे। पाकिस्तान कीमियाई हथियारों पर पाबंदी की तंजीम की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान तंजीम के मकासद की तकमील के लिए तामीरी किरदार अदा कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। अदाकारा वीना मलिक के बच्चों की हवालगी का केस। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सास ने साबिक दामाद को पानी की बोतल दे मारी। अदालत ने असद खटक को बच्चों का 3 माह का खर्चा और स्कूल फीस अदा करने का हुक्म दे दिया। कराची में 2 दरिया के साहिल की खूबसूरती से सहर तारी। पुरसुकून माहौल शहरियों को अपनी जानिब खींचने लगा। मछली के शिकारियों के लिए भी मकाम पुरकशिश बन गया। रवां साल का आखिरी सूरज ग्रहण का नायाब नजारा। जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अमेरिका में शहरियों ने मुशाहिदा किया। पाकिस्तान में दिखाई नहीं दिया।